तो जनाब कल जो है वो आपको खबर दी थी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने टीम को इंडिया भेजने के बारे में जो है वो फैसला कर लिया है और ये चीज़ सोच लिया कि हमने अपनी टीम को इंडिया में भेजना है और पीसीबी को भी इस बात के बारे में आगाह कर दिया है कि टीम को इंडिया में हमने भेजना है और आप मेंटली तौर पे जो है तैयार रहें। और कल जो है कुछ लोग आके कमेंट कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ओ भाई किसी और ने ये खबर नहीं बताई है, आपको कैसे पता चल गया है भाई, आप झूठी खबर देते हैं, आपको तो मालूम ही नहीं है, आप व्यूज़ के लिए करते हैं। तो जनाब आज देख लें जो आज जो है वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो, उन्होंने जो है वो एक हाई प्रोफाइल जो है कमेटी बना दी है जिसमें जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के बहुत सारे मिनिस्टर शामिल होंगे, जिनमें राना सनाउल्लाह होंगे, मरियम औरंगजेब होंगी, बाकी भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने जो है वो ये फैसला करना है कि हमने जो है वो इंडिया में जाना है। फैसला क्या करना है, ये सिर्फ रस्मी तौर पे सब कुछ हो रहा है, हकीकत ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले फैसला कर लिया है कि हमने जो पाकिस्तानी टीम को इंडिया में भेजना है और पीसीबी को भी इसका बता दिया गया। कल मेरे पास जो खबर पहुंची थी उसके बाद ही मैंने आपको ये सारी खबर जो है दी थी। अब अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें रस्मी तौर पे हो रही हैं ताकि दुनिया को ये लगे कि भाई जो हमने मीटिंग की है, उसके बाद जो सारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो वो अपनी अपनी राय दी है, उसके बाद जो हमने ये फैसला किया। ठीक है, बात इतनी सी है कि एक वीक पहले पीसीबी को जब आईसीसी ने डंडा दिया कि भाई आपने अब जो बताना है कि वर्ल्ड कप में आना है या नहीं आना, नहीं आना अगर तो ठीक है, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ने तकरीबन जो है वो ये इशारों में कह दिया था कि आपने अगर आना तो वेलकम, नहीं आना तो भीड़ कम। यानी कि आपने अगर नहीं आना, हम किसी और टीम को बी प्लान उन्होंने अपना बता दिया था कि हम जो है वेस्ट इंडीज़ को, अब तो वेस्ट इंडीज़ नहीं है लेकिन जो है वो क्वालिफायर में जो नंबर 3 पर होगी उसको हम ऐड कर लेंगे अगर आपने नहीं आना। लेकिन अगर आपने आना है तो अब हमारे पास टाइम नहीं है सब कुछ मैनेज करने के लिए, आप अभी से बता दें कि आपने आना है या नहीं आना। उसके बाद पीसीबी ने मजबूर होकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो लेटर लिखा कि यार अब पानी जो है सर पे पहुंच चुका है, अब हमारे बस में कुछ नहीं है, अब हम इस चीज़ को और ज़्यादा लटका नहीं सकते। जिसके बाद जो है पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ को भी मुकर्रर किया गया और जो है वो अब ये फैसला किया गया पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से। शहबाज शरीफ ने जो है वो सीधा सीधा जो हुकूमत को पीसीबी को ये बोल दिया कि भाई इसके अलावा हमारे पास कुछ चारा नहीं है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ बीसीसीआई का नहीं है, अब ये मामला आईसीसी का है। अगर हम वर्ल्ड कप के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, हम जो आईसीसी के साथ हमारा पंगा बढ़ जाएगा और आईसीसी हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन भी ले सकता है और साथ में बाकी मामलात भी हमारे क्रिकेट के ख़राब हो सकते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है जितना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और अब जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो है वो ये जो है वो एक कमेटी जो है वो बनाई है जिसमें कुछ अपनी पसंद के उन्होंने लोग रखे हैं। अब ये सारे लोग जो है मिल के बैठेंगे और उसके बाद जो है वो कहा जाएगा कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तानी टीम इंडिया में जाएगी। लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन होगा, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की टीम होगी वो इंडिया में जाएगी। वो हमेशा होता है इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान इंडिया में जाए, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जो भी टीम पाकिस्तान में आती है ना, वो पहले अपनी सिक्योरिटी की टीम भेजती है, वो आके जो है वो मायना करती है, जायज़ा लेती है कि क्या सिक्योरिटी के इंतजामात ठीक है, टीम ने कहाँ पर आना है, कहाँ पर उतरना है, कहाँ से बैठना है, कौन से स्टॉप से बैठना है, हमारी बस के आसपास कितने लोगों को जो है एक्सेस दी जाएगी, ये सारा कुछ उन्होंने जो डील करनी है। उसके बाद वो वापस जाके अपनी हुकूमत को रिपोर्ट देते हैं, जिसके बाद जो है ये फैसला होता है कि हमने यहाँ खेलना है या नहीं खेलना। अहमदाबाद का अगर अभी पक्का नहीं है कौन से वेन्यू पे, बात हकीकत है पीसीबी चूक करे या चढ़ा करे, अहमदाबाद से इस बार मुझे नहीं लगता है कि मैच जो है वो चेंज होने वाला है या वेन्यू को तब्दील किया जाएगा। ठीक है, पीसीबी 2016 का वेन्यू चेंज करवाया था, इस वजह से शायद ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेन्यू चेंज होगा। लेकिन वेन्यू के हवाले से पीसीबी कोई जो है वो डिमांड रख सकता है, वो भी जब पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया से होकर वापस पाकिस्तान में आके रिपोर्ट देगा। ठीक है, 2016 की तरह। लेकिन वर्ल्ड कप में जाने के लिए अब फैसला हो चुका है। अब ये सारी रस्मी बातें हैं कि भाई जो है वो हमने जो है वो एक मीटिंग बिठाई है, इसमें फैसला करेंगे, उसके बाद हम सुनाएंगे फैसला। मैं आपको पहले सुना देता हूँ, कल भी सुनाया था कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाना है और ये जो हाई प्रोफाइल जो है कमेटी बैठेगी, इसने यही करना है कि आखिर में बोलेंगे हमने मिल बैठ के बात की है और हमने यही बेहतर समझा है कि हमारी टीम पाकिस्तान इंडिया में जाएगी और ये टीम के इंडिया में जाने का फैसला करेंगे और आपको सुना देंगे। हकीकत इतनी सी है, तो बात इतनी सी है कि भाई पीसीबी डर गया है। ठीक है, ये बात कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है, किसी को गुस्सा आता है तो भाई गुस्सा निकालो, घर के बर्तन तोड़ो, खाओ पियो ज्यादा और बर्तन तोड़ो, इसमें कोई जो है वो दो राहे वाली बात नहीं है। पीसीबी डर गया है, हमारी नहीं चली है, हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, हम इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे,
आप नहीं आते हम नहीं आएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए, लेकिन हम जाएंगे। ठीक है, तो हकीकत यही है कि डर कैसे गया है कि अगर बीसीसीआई को आप टक्कर देने भी जा रहे थे ना, जब आपको आईसीसी ने आंखें दिखाई है ना, आप डर गए कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईसीसी हमें बैन लगा दे, आईसीसी सजा के तौर पे चैंपियन ट्रॉफी हमारे हाथ से निकाल के ले जाए, इसलिए आप डर गए। अब अगर देखा जाए ना तो ये बात बड़ी, यार वो कहते हैं ना, बात है कड़वी लेकिन बात सच्ची है। ठीक है, हकीकत यह है कि पीसीबी किस किस का मुकाबला करेगा। पीसीबी बीसीसीआई को थोड़ी आंखें दिखाने लगता है ना जब, तो आईसीसी बीच में कूद पड़ता है, आईसीसी पीसीबी को आंखें दिखाने पड़ता है। ठीक है, पीसीबी बीसीसीआई को आगे से जवाब देने की कोशिश करता है ना, तो एसीसी बीच में कूद पड़ता है। और एसीसी आपको पता है कौन है, जेशा उसको चला रहे हैं। तो यानी कि कहने का मकसद यह है कि पीसीबी एक साइड से नहीं, चारों कॉर्नर से जो है पीसीबी फंसा हुआ है और हमेशा फंस जाता है। और यही वजह है कि पीसीबी किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, और पीसीबी बड़ी बड़ी बातें तो कर लेता है, लेकिन बाद में उसको यू टर्न लेना पड़ता है। बातें वो बड़ी बड़ी इसलिए करता है कि यार कहीं हमसे डर के हमारी बात मान ली जाए, लेकिन दूसरी साइड से आईसीसी, बीसीसीआई, एसीसी सारे होके पीसीबी को दब करवाते हैं जब, तो पीसीबी को अपने मौकफ से हटना पड़ता है और यू टर्न लेना पड़ता है, और जो हमेशा पीसीबी यू टर्न लेता है। अब इस सारे चीज का हल क्या है, आप देखें, हल इसका निकालना पड़ेगा। अगर आप हल नहीं निकालेंगे तो सिर्फ एशिया कप नहीं, हमेशा यही होगा कि एशिया कप में इंडिया नहीं आएगा, वर्ल्ड कप में आप जाएंगे, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी में भी अगर इंडिया नहीं आता तो ये बात तो तय है, आप मान लें अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी में भी वही सीन चला दिया जाएगा कि भाई जाओ आप इसको भी हाइब्रिड मॉडल के तहत करें। तो क्या हर बार इंडिया नहीं आएगा, क्या हर बार पाकिस्तान के इवेंट्स बाहर जाते रहेंगे, और ये तो किसी तरह से जो है वो जस्टिस है नहीं है। तो अब पाकिस्तान को करना क्या है भाई, बड़के मारने से कुछ नहीं होना है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये उखाड़ेंगे, हम वो उखाड़ेंगे। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप ना बीसीसीआई का कुछ उखाड़ सकते हैं ना आईसीसी का कुछ उखाड़ सकते हैं। बीसीसीआई के पास ताकत है भाई, पैसा है बीसीसीआई के पास, और इस टाइम कौन सा ऐसा यार जो शुबा है क्रिकेट का जहां पर बीसीसीआई का बंदा नहीं है। आईसीसी में बीसीसीआई के बंदे हैं, एसीसी को चला बीसीसीआई रहा है, आप मुकाबला किससे करेंगे, और क्या आप जीत सकते हैं, और नहीं जीत सकते। आपको करना क्या है, आपको अगर किसी से मुकाबला करना है, आप क्रिकेट में रिस्पेक्ट चाहते हैं कि यार जो है वो 50-50 ना हो, 100% आपको भी रिस्पेक्ट मिले, आप मुकाबला करना है, आप क्या करें, आप अपने क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग बनाएं। यहां पर आप मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप बीसीसीआई के साथ लड़ाई करें, जाके मुकाबला करें, डिसरिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को गालियां दें, सियासत को बीच में लाएं, वो बात ये लग गया है। मैं कह रहा हूं कि पीसीबी को अब जो है वो चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। क्यों, कुछ चीजों में आप देखें, सबसे पहले तो पैसा बनाए यार, दुनिया के पास पैसा है, बीसीसीआई के पास पैसा है भाई। बीसीसीआई जो है वो आईसीसी बीसीसीआई से चलता है, बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को जो 90% जो है वो रेवेन्यू बीसीसीआई देता है आईसीसी को। अब आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ नहीं कुछ कर सकता, आप पैसा बनाए पहले। आप देखें क्रिकेट का जो क्रेज है ना वो इंडिया के बाद पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन पैसा क्रिकेट से इंडिया के बाद सबसे ज्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने कमाया। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था, अब इंडिया पहले नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है। आप क्या कर रहे हैं, आप मैनेज सही नहीं कर रहे हैं। 7 मंथ में पिछले जो आपने 3 चेयरमैन चेंज कर दिए। पहले वाला चेयरमैन आया भाई रमीज राजा, उसने जो जूनियर लीग जो मुतारफ करवाई, क्या क्या इतने करोड़ों रुपए लगा दिए। जब ये नए चेयरमैन साहब आए, इन्होंने अपना ही खुद लगा दिया कुछ, और वो जूनियर लीग खत्म कर दी। यानी कि वो करोड़ों रुपए हराम के थे, वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का पैसा था ना, वो किधर गया, यानी कि वो हराम का था। सीखे आप, बीसीसीआई ने जो वो वुमेन्स लीग को लिया, वो चल रही है, पहला सीजन उसका कामयाब हुआ, दूसरे के भी अनाउंस कर दिया है, वो भी होगा। हमारी जूनियर लीग कहां पर गई है, हमारी वुमेन्स की लीग आने वाली थी, कहां पर गई है वो। यानी कि जो चीजें हम जो है वो कदम उठाते हैं, एक कदम आगे चलते हैं, 6 कदम हम पीछे आ जाते हैं। जूनियर लीग खत्म हुई, नजम सेठी आए, अब नजम सेठी ने जो जो किया, करोड़ों रुपए जिस पे लगाए, अब वो ज़का अशरफ आके खत्म कर देंगे, नया सिस्टम आएगा, नए लोग आएंगे, ये भी करोड़ों लगाएगा, ये चला जाएगा। हुकूमत आगे इलेक्शन होने वाले, हुकूमत किसी और की आएगी, किसी और का चेयरमैन आ जाएगा, ये चला जाएगा, करोड़ों रुपए ये भी लगा लेंगे। तो यानी कि इतने सारे पैसे आप जो है वो इस तरह से लगा रहे हैं, तो आपका बोर्ड पैसे कहां से बनाएगा जो पैसा। और सबसे बड़ी बात, करप्ट लोगों को निकालें। करप्ट लोग आप जब तक साथ होंगे, वो पैसा खुद कमाएं खाएंगे, तो बोर्ड के साथ क्या लगाएंगे, अपने स्टेडियम्स पे क्या लगाएंगे। तो यानी कि मुकाबला तो आपने तब करना है, एक तो आप पैसा बना के मुकाबला कर सकते हैं, दूसरा आप क्रिकेट से मुकाबला कर सकते हैं, जीते हैं आप, इस तरह से आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। ये बड़ी बड़ी बातें बढ़के मारने से कुछ नहीं होना है। आप आईसीसी के इवेंट्स जीते हैं, आप जो है वो पैसा बनाएं,
अपनी वैल्यू बनाए। सबसे बड़ी वैल्यू इस टाइम पैसे की है। पैसा फेंक, तमाशा देख। पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीसीबी के पास कुछ नहीं है इस टाइम लड़ाई करने के लिए। और ये मुझे बताने के लिए जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि भाई पीसीबी ने ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तानी उठ के आएंगे, कमेंट करेंगे कि भाई जो तुम जो है वो पीसीबी के खिलाफ बात कर रहे हो। क्यों ना करो भाई, बात हकीकत यही है कि पैसा बनाओ भाई। आप अगर ये 3-4 मंथ जो गुजरे हैं, इनमें अगर आप नहीं समझे कि पीसीबी की वैल्यू क्या है भाई क्रिकेट में, तो आप फिर क्या समझेंगे? कि आपने बोला एशिया कप अगर इंडिया नहीं आता हम नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं आया, आप इंडिया जाने के लिए तैयार हो गए। आपने बोला एशिया कप जो है वो खाली इंडिया के मैचेस बाहर करें, बाकी मैचेस पाकिस्तान में करें। नहीं मानेंगे ये आपकी। एशिया कप श्रीलंका में चला गया। आपने बोला श्रीलंका में नहीं खेलना, यूएई में करवाएं, यूएई में नहीं हुआ, श्रीलंका में चला गया। आपकी एक बात नहीं मानी गई, आपकी वैल्यू क्या है फिर? तो बताने का तो मकसद यही है ना आपको कि पीसीबी को अपनी वैल्यू जो बनानी पड़ेगी, अपने एक मेयार बनाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो मुकाबला कर सकेंगे। आपके मौकफ की इज्जत की जाएगी कि यार पीसीबी भी कुछ है, अभी कुछ नहीं है। अभी आपकी हुकूमत एक दिन कोई होती है, दूसरे दिन कोई और चली जाती है। रात के 12 बजे चेयरमैन को उठा के फेंक दिया जाता है, नया ले आते हैं। इनके किसके साथ कोई बात करे, डील किसके साथ कोई करेगा? तो ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब ये बंदर खेल नहीं चलेगा और ना ये बंदर बांट चलेगी। इसको उठा के ये दे दिया, उसको उठा के वो दे दिया, किसी को भी उठा के चेयरमैन बना दिया, किसी को भी उठा के सिलेक्टर बना दिया। ये चीज नहीं चलेगी। अब तो आपको मुकाबला करना है अगर, तो आपको इस तरह से करना है। आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, जो कि अभी नहीं है उस तरह से। अभी आप बीसीसीआई का मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी जो है वो फार्म के ऊपर। आप अभी नहीं मुकाबला कर सकते। आईसीसी का नहीं कर सकते। आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई देता है, सबसे ज्यादा जो है वो फायदा बीसीसीआई से हो रहा है। और वो आपको खुश करने के लिए बीसीसीआई के खिलाफ कैसे हो जाएं? अपने पांव पे खुद वो कुल्हाड़ी तो मार नहीं सकता आईसीसी। तो बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।